Hello friends, welcome in my channel SPT999. This is Vikas with lecture 5 for JS, and in this lecture we are going to discuss about variables, declaration and definition of the variables and scope of the variables. Also we will discuss hoisting feature and use strict. तो जैसा कि हमने प्रोग्राम एडिशन का शायद देखा हुआ था कि हम वहाँ पे वेरिएबल ले रहे थे इस तरीके से और c इज इक्वल ए प्लस बी कर रहे थे, ठीक है। तो दो नंबर यहाँ आपस में ऐड हो रहे थे। फाइनली डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ करके हम प्रिंट भी कर रहे थे, बट ये जो वेरिएबल हमने लिखा है ए बी, एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट में लिखने का ये तरीका नहीं होता है। वेरिएबल से पहले आपको एक कीवर्ड लिखना होता है, दैट इज लेट। जहाँ पे भी आप वेरिएबल बनाते हैं लेट ऐसे करके लिखना होता है। तो इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम यहाँ पे लिखें लेट ए कॉमा बी कॉमा सी ऐसे, और उसके बाद फिर यहाँ पे ए और बी को डायरेक्टली यूज़ कर लें, ठीक है। ये भी एक तरीका हो सकता है। जावास्क्रिप्ट में हर लाइन को कंप्लीट करने के लिए हम ये सेमीकोलन लगा सकते हैं हर लाइन के लास्ट में। ये टर्मिनेटर कहलाता है, एक तरह का फुल स्टॉप है लाइन को एंड करने के लिए, बट नहीं लगाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शनल है। तो इस तरीके से हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं पहले और फिर हम उनको यूज़ करते हैं। तो एक्चुअल में लेट जो है ये बता रहा है कि इन वेरिएबल्स को हम प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हैं। डिक्लेरेशन कहते हैं इसको, प्योर डिक्लेरेशन। वेरिएबल का डिक्लेरेशन मैं लिख दे रहा हूँ, याद रखिएगा, बहुत ही पॉपुलर टर्म्स हैं ये और पूछे जाते हैं। डिक्लेरेशन क्या है? जब आप वेरिएबल को वैल्यू देते हो तो इसको हम कहते हैं डिफाइन करना, हमने डेफिनेशन दे दी, ठीक है। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करना मतलब ये बताना कि हमने लेट लगा के उसको यूज़ करने के लिए, एक तरह का इंट्रोडक्शन है ये कि हम लैंग्वेज को बता रहे हैं, अपने सॉफ्टवेयर को बता रहे हैं, ब्राउज़र को, कि हमें 3 वेरिएबल यूज़ करने वाले हैं। और दूसरा तरीका मैंने बताया कि ये मत लिखो, डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन दोनों एक साथ कर देते हैं। लेट लिख दिया, यहाँ पे भी लेट लिख दिया, सी के पहले भी लेट लिख दिया। बट अभी तक जब हम नहीं लिख रहे थे तब भी तो ये चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा था? एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट में एक फीचर है कि अगर आप किसी वेरिएबल को कोई कीवर्ड नहीं देते हो, यानी डिक्लेरेशन नहीं करते हो, तो ये ऑटो डिक्लेयर करता है, ठीक है। ऑटोमेटिकली उठा करके लेट ए कॉमा बी कॉमा सी यहाँ पे लिख देता है, ठीक है। आपने नहीं लिखा लेकिन ये लिख देगा। इस फीचर को, जावास्क्रिप्ट के इस फीचर को बोलते हैं होइस्टिंग। क्या बोलते हैं? होइस्टिंग। ये ऑटो डिक्लेरेशन करता है, ऑटो डिक्लेरेशन, अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया तो। अच्छा, इसका एक ये भी है कि कई बार हम चाहते हैं कि ये ऑटो डिक्लेरेशन ना करे, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे डबल कोटेशन में यूज़ स्ट्रिक्ट लिख सकते हैं अपने प्रोग्राम के टॉप पे। जब आप ऐसा कर दोगे तो देखो, ये एक्चुअल में स्ट्रिक्ट है, ठीक है, स्ट्रिक्ट लिखना था। सेव करते हैं तो अब देखो क्या हुआ कि हम यहाँ पे डिक्लेरेशन नहीं किया हमने, ये आउटपुट नहीं देगा। और अगर आप यहाँ इंस्पेक्ट करें और इसके कंसोल पे जाके देखें तो आपको एक एरर भी मिलेगी इस चीज़ की कि आपने ये वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं किए हो। तो बेसिकली ये देखो यहाँ पे आ रहा है रेफरेंस एरर ए इज़ नॉट डिफाइंड, तो उसको पहले ही मिल गई ए में एरर। अब आपको पता है कि आगे वाली लाइन में रीड करेगा नहीं, तो इसको बोलते हैं यूज स्ट्रिक्ट, किसके लिए? होइस्टिंग को डिसेबल करने के लिए, ठीक है। ये बात आई थिंक आपको समझ में आई होगी। अब देखो, वेरिएबल जो डिक्लेरेशन होता है उसको हम लेट से करते हैं, लेट। बट लेट के अलावा दो और तरीके हैं जिनसे हम कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे वैर लिख सकते थे, वैर से भी कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे वैर, या फिर हम कॉन्स्ट कर दें, जैसे कि हमने कॉन्स्ट कीवर्ड लिख दिया, कॉन्स्ट। हम इससे भी कर सकते हैं, सबको कर सकते हैं, या फिर किसी एक को कर दें, किसी को वैर से, किसी को कॉन्स्ट से, किसी को लेट से कर दें। तीनों को यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी, कितनी भी बार, कोई दिक्कत नहीं है। बट तीनों का फीचर अलग अलग। देखो, जब आप कॉन्स्ट लिखते हो किसी वेरिएबल में तो आप उसको दोबारा वैल्यू नहीं दे सकते हो, मतलब रीडिक्लेयर या रीडेफिनेशन नहीं कर सकते हो उसमें। रीडिफाइन करना हो, जैसे मान लो कि आपने ए बी सी यूज़ कर लिया यहाँ पे, अब आप चाहते हो इस प्रिंट के बाद यहाँ ए की वैल्यू चेंज करना चाहते हो, 900 करना चाहते हो, एंड अगेन सी इज इक्वल ए प्लस बी करना चाहते हो, ठीक है। फिर आप लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, आप चाह रहे थे कि हम चेंज कर दें इसकी वैल्यू को। आप देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो एक रिजल्ट आ रहा है, लेकिन असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल एट एरर भी आ रही है। ये कौन सी एरर है? ये वाली एरर कह रहा है कि एक कांस्टेंट वेरिएबल में आपने असाइनमेंट कर दिया। असाइनमेंट मतलब वैल्यू डाल दी है, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक बार कांस्टेंट वेरिएबल बनाने के बाद उसमें दोबारा कोई वैल्यू दी जाए। तो कॉन्स्ट का मतलब होता है कांस्टेंट, आपने एक बार जो वैल्यू दे दी वही रहेगी पूरे प्रोग्राम में, आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो।
तो कॉन्स्ट लगाने का ये मतलब होता है। अभी देखो अगर हम ये रीडिक्लेरेशन यहाँ से हटा दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, देखो एरर चली गई। ठीक है, आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी कॉन्स्ट का मतलब क्या है। अब बचते हैं लेट और वैर। तो देखो लेट और वैर में डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लेट जो है वो लोकल स्कोप रखता है और जो वैर है वो बेसिकली ग्लोबल स्कोप रखता है। इन बातों का मतलब क्या है ये समझते हैं। जब भी आपको वेरिएबल ग्लोबल बनाना हो तो आप उसे वैर से बनाएंगे और लोकल बनाना हो तो लेट से बनाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट लेट ही होता है जब ऑटो डिक्लेरेशन होता है। लेट का मतलब ये है कि आप वेरिएबल किसी एक ब्लॉक के अंदर किसी एक स्पेसिफिक एरिया में यूज़ करना चाहते हैं, तो उसकी जो वैल्यू है वो वहीं यूज़ हो सकती है, उस एरिया के बाहर यूज़ नहीं होगी। वैर का मतलब होता है वो ग्लोबल है, उसको आप बाहर कहीं पे भी यूज़ करो, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। अब देखो अभी हमने इफ एल्स और फॉर लूप ये सब पढ़ा नहीं है, तो ब्लॉक बनाने के लिए हम ऐसे ही करली ब्रैकेट लगा देते हैं। करली ब्रैकेट लगा के आप कहीं पे भी ब्लॉक बना सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे लिखा लेट ए इज इक्वल 10। ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर आया और यहाँ पे हमने फिर से लिखा लेट ए इज इक्वल 20। एक हमने यहाँ पे और पैरेंथेसिस लगाया और इसके अंदर हमने लिखा लेट ए इज इक्वल 30। देखो लेट ए वेरिएबल है लेकिन हमने अलग अलग स्कोप के अंदर अलग अलग ब्लॉक के अंदर अलग अलग बनाया है। तो एक ब्लॉक के अंदर बेसिकली हम उसको लोकल कहते हैं। और अगर आप यहाँ पे ए को प्रिंट करने की कोशिश करो, ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि नीचे वाले में भी ए को प्रिंट करते हैं यहाँ पे आकर के, और इसके बाद यहाँ से बाहर निकलने के बाद हम एक बार फिर से ए को प्रिंट करेंगे। तो बेसिकली हमने 3 जगह पे अलग अलग डिक्लेरेशन किया है और 3 जगह पे इसको प्रिंट भी किया है। इस ब्लॉक के अंदर हमने प्रिंट किया है, तो इस ब्लॉक के अंदर जब आप ए को प्रिंट करोगे तो बेसिकली इस ए को ये एक्सेस कर लेगा। लोकल वाले को प्रायोरिटी मिलती है, इसकी वैल्यू को ये उठाएगा। ठीक है, इसके बाद जब आप यहाँ पे आए तो जैसे ही आप इस ब्लॉक से बाहर निकलोगे इसका स्कोप खत्म हो जाएगा, इसका स्कोप अभी भी है। तो जैसे ही हम इससे बाहर आए, इससे बाहर, तो ये 20 प्रिंट करके हमें दे देगा। और जैसे ही हम इस स्कोप के बाहर आएंगे, इस वाले पैरेंथेसिस के, इसका स्कोप कहाँ है, यहाँ है, तो जैसे हम इससे बाहर आएंगे यहाँ पे ये इसको उठा लेगा प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो आपके पास जो आउटपुट आने वाला है वो आप देखो क्या है, 30, 20 और 10। यानी पहले 30 आएगा, फिर 20 आएगा और फिर 10 आएगा। ये होता है लोकल स्कोप। जिस ब्रैकेट के अंदर आपने उसको डिक्लेयर किया है वो उसी ब्रैकेट के अंदर यूज़ होगा, बाहर यूज़ नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इसको वैर से किया होता, अब समझो बात को, अगर आपने इसको वैर से किया होता, हमने इसे यहाँ चेंज कर दिया वैर, वैर, अब आप देखो क्या होगा, ये ग्लोबल होता है। तो ग्लोबल का मतलब होता है जैसे आपने यहाँ पे बनाया था इसको, लेकिन जैसे आप यहाँ बनाओगे इसका काम खत्म, फिर जैसे आप यहाँ पे इसको बनाओगे इन दोनों का काम खत्म। तो अब ए की जो फाइनल वैल्यू वो 30 है और तीनों जगह पे 30 ही प्रिंट होगी, क्योंकि लास्ट अपडेट ये है। तो लास्ट अपडेट ये है, वेरिएबल ग्लोबल है, तो अलग अलग ब्लॉक के लिए अलग अलग नहीं बनेगा, एक ही वेरिएबल बनेगा, ये फाइनल वाला ये बना, फिर जैसे आपने ये बनाया तो ये ओवरराइट हो गया, ये बन गया, फिर जैसे आपने, क्योंकि सेम नेम है, जैसे आपने लास्ट में ये बनाया तो ये ऊपर वाला ओवरराइट हो गया। तो अब यहाँ पे भी 30 आएगा, यहाँ पे भी 30 आएगा, यहाँ पे भी 30 आएगा, और आप ये डिफरेंस देख सकते हो, ये देखो तीनों में 30 30 आ रहा है। तो ये होता है लोकल स्कोप ब्लॉक के अंदर, और ब्लॉक के बाहर कहीं पे भी तो वो ग्लोबल स्कोप कहलाता है। ठीक है, आई थिंक कि आपको बात समझ में आई होगी। एंड आप खुद से भी कुछ प्रोग्राम बना करके देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए कि आपने a इज इक्वल कुछ वैल्यू ले ली, b इज इक्वल कुछ वैल्यू ले ली, और आप चाहते हो उनको स्वैप करना, तो थर्ड वेरिएबल यूज़ कर सकते हो, आप c में a की वैल्यू रख दो। ठीक है, अब a में आप उठा करके b की वैल्यू रख दो, ठीक है, और b में उठा के c की वैल्यू रख दो। फाइनली क्या होगा कि दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू स्वैप हो जाएगी। इसको स्वैपिंग का प्रोग्राम कहते हैं, वैल्यू ऑफ a। ठीक है, इसके बाद हम ब्रेक लाइन के लिए होता है, देखो बीच में ये वेरिएबल लगा हुआ है, यहाँ पे कॉमा और इधर स्ट्रिंग है, और उसके बाद यहाँ पे कॉमा, इधर भी स्ट्रिंग हो सकती है, या फिर हमने अब BR टैग लगा दिया। अब यहाँ पे कॉपी किया हमने और इस पर हम बी रख देते हैं। तो इसके बाद लाइन चेंज करने का कोई मतलब नहीं, आप चाहो तो इसको हटा सकते हो। और ये है वैल्यू ऑफ बी। अभी देखो आप यहाँ पे प्रिंट करके देखो, ए की वैल्यू 6 और बी की 5 दिखा रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है वेरिएबल्स की वैल्यू को स्वैप करने का। सी उसमें ए की वैल्यू रख दो, ए में बी की और फिर बी में
सी की वैल्यू राइट। या फिर एक तरीका ये होता है कि हम वेरिएबल्स में जो हम लोगों ने ऑपरेटर्स पढ़े थे ना, उनको यूज़ करके भी कर सकते हो, जैसे कि a इज इक्वल ए प्लस बी या b इज इक्वल ए माइनस बी, ऐसे। फिर a इज इक्वल ए माइनस बी, ऐसा भी कर सकते हो। देखो हुआ क्या, जब आपने a प्लस बी किया तो 11 हो गया और ये कहाँ चला गया, a में चला गया, a की वैल्यू 11 है। जब आपने a माइनस बी किया तो एक्चुअल में a की वैल्यू 11 हो गई थी इस लाइन में, और b की तो अभी भी 6 है, तो 11 माइनस 6 कितना हुआ, 5। 5 कहाँ चला गया, b में, तो b की वैल्यू 5 है। a की वैल्यू अभी भी 11 है, अब 11 में कितना माइनस हो रहा है, b की वैल्यू यानी 5 जो भी पिछली लाइन में हुई थी, तो 11 माइनस 5 6, तो a में क्या आ गया 6। तो ये भी एक तरीका हो सकता है वैल्यू को स्वैप करने का। ये देखिए चेंज हो गई वैल्यू, तो इस तरीके से आप स्वैप कर सकते हो। तो इस तरीके के कुछ छोटे बड़े प्रोग्राम्स खुद से उठाइए, गूगल से उठाइए और खुद से सोचिए। मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं या फिर फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। टेम्परेचर को निकालना हो, टेम्परेचर कन्वर्ट करना हो, इस तरह के छोटे बड़े प्रोग्राम्स ट्राई करिए। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। Even you have any doubt or question, then you can contact or comments directly. Like, share and subscribe the channel. That's all for this lecture. Thanks for watching.